इस वीडियो में वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो सर्वे किया गया था उसका जो अभी का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जनरल कैटेगरी का कहाँ जा रहा है मामला, और साथ में एक और कैटेगरी का भी मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ग्रुप्स के अंदर। तो जो कुछ भी आएगा इस सर्वे में वो मैं आपके सामने रखूँगा। दो क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है इससे पहले कि वीडियो में आगे जाएं। सबसे पहले जो कुछ भी आपको दिखाया जाएगा 150, 160, 170 जो भी रहेगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो मार्क्स नहीं है। जब ये सर्वे लिया गया था तो ये पूछा गया था कि 250 सवालों में आपने सही कितना किया। 150 सवाल सही किया, 160 सही किया, क्योंकि यहाँ पर हर सवाल के बदले 0.8 डेसिमल 8 मार्क्स मिलना है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। कई बार बोलने के फ्लो में मैं भी मार्क्स बोल जाता हूँ, लेकिन उसको मार्क्स नहीं, आप उसको नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, 250 में कितना सही क्वेश्चन हुआ वैसे कंसीडर करना है आपने। दूसरी बात यह है कि जो सर्वे किया गया ये सर्वे मैं सोच रहा था कि आंसर की आ जाता, फिर मैं नया सर्वे कर लेता, लेकिन आंसर की कुछ आ नहीं रहा है, अता पता है नहीं आंसर की का। मैं डेली चेक करता हूँ, जब आएगा तब भी आपको मैं बताऊँगा। और जहाँ तक अब मौजूदा सर्वे है, जो पिछला वाला सर्वे है, उस पर लोग हर थोड़ी देर में कोई ना कोई किसी न किसी वीडियो पर कमेंट कर देता है, कोई ना कोई मेल कर रहा है, कोई ना कोई टेलीग्राम पे कोई ना कोई कांटेक्ट कर ही रहा है कि जो अभी का जो सर्वे है उसको दिखाया जाए। क्योंकि अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कट ऑफ बता सकता है, लेकिन जो सर्वे बताएगा ये काफ़ी हद तक असल जो कट ऑफ आना है उसके आसपास रहेगा। तो जब लोगों का फीडबैक, लोगों का डेटा लेकर के आप सर्वे दिखाते हैं, वो उसके एक्यूरेट होने का चांस ज़्यादा रहता है, उसके एक्चुअल कट ऑफ के आसपास होने का चांस ज़्यादा है। तो खैर ओवरऑल दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि एक तो लोग शुरुआत में ही आए थे, जब एग्जामिनेशन देखे तो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया है। तो जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वहाँ से अगर आप 20 नंबर भी पीछे हैं, 20 क्वेश्चन भी अगर आप पीछे हैं, तो आप अपने आप को रेस में कंसीडर कर सकते हैं। पर 20 से ज़्यादा होने पर थोड़ा डाउट है। तो 20 क्वेश्चन तक जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आप 20 तक भी पीछे हैं तो आप रेस में कंसीडर कर सकते हैं अपने आप को। सिलेक्शन होने की गारंटी तो फिर भी नहीं है, वो क्या कट ऑफ जाएगा। मैं सिर्फ रेस में रहने की, कंपटीशन में रहने की बात कर रहा हूँ। तो खैर ये दो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और दूसरा इस सर्वे में कुछ लोगों ने अपने आप को, एक बड़ा फ्रैक्शन है जिसने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है, क्योंकि ये सर्वे एग्जामिनेशन के फ़ौरन बाद क्रिएट कर दिया गया था। खैर अभी का हाल देखिए, आपके स्क्रीन पर अभी 731 एंट्री है। जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ये सारा का सारा डेटा मैंने गूगल स्प्रेडशीट में मूव किया, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, और इस पूरे के पूरे डेटा को मैंने एक्सेल शीट में कॉपी कर दिया उधर से, जो कि अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना स्कोर 200 के ऊपर बताया था, 201, 210, 220 कुछ भी बताया था। उन तमाम लोगों का डेटा मैंने अलग करके इधर रखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। जिन लोगों ने अपना स्कोर 200 के ऊपर बताया था, ये वो तमाम एंट्रीज हैं। तो खैर 200 तक मैंने अलग सभी के साथ मिला करके रखा है, और 200 से ऊपर वालों को या तो आप कह लें कि बाहर किया है या जो भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस स्टूडेंट ने बहुत पढ़ाई की हो, जिसका दोनों पार्ट अच्छा हो, अगर उसका लक भी उस साथ दे, वैसी कंडीशन में पॉसिबल है कि कैंडिडेट 200 पार करे। लेकिन वो सभी के लिए वैसा करना पॉसिबल नहीं है। एक तो नॉलेज का लेवल बहुत हाई, मौके पर भी किस्मत भी आपके साथ में। तो खैर जो मेन सर्वे है 731 एंट्रीज में से देखा आपने 8-10 लोगों को मैंने निकाला है। इसके अलावा कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज थी, वो भी मैंने निकाला है, और भी कई सारे उटपटांग एंट्रीज थी जो मुझे लगा कि फर्जी है, फेक है, उसको ही मैंने निकाला है। लेकिन 80 to 90% एंट्रीज जो इसमें आती है वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, और उन कैंडिडेट्स का है जिनको जॉब लगने की उम्मीद है। तो खैर पहले जनरल कैटेगरी का एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस कैटेगरी पर भी जाएंगे जिसका मैंने शुरुआत में बात किया। तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, घटते हुए क्रम में है। सबसे ऊपर पूजा कुमारी, जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ। पूजा कुमारी सबसे ऊपर हैं, कन्नू, सोनिया, नेहा भारती, सीके, चंदन कुमार, प्रॉक्सी, पुरुषोत्तम कुमार, शशि कुमार के नीचे हैं कौटिल्य। ये हैं टॉप 10, क्योंकि पहला रो जो है वो ऑक्यूपाई हो गया दूसरी इन्फॉर्मेशन से, इसीलिए मैंने 11 नंबर तक पढ़ा। अब मैंने आपको शुरुआत में एक इमेज दिखाया था, उस इमेज में ये था कि कितनी सीटें किस कैटेगरी के अंदर हैं। 74 सीटें ऐसी हैं जो ओपन कैटेगरी है, जिसमें लड़के भी आ सकते हैं और लड़कियां भी। हालांकि जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 74 से ज़्यादा हैं,
पर लड़के इसी 74, अगर आप जनरल मेल में आपने अप्लाई किया तो आप सिर्फ 74 सीट के लिए ही कंपटीशन में हैं, जनरल मेल। फीमेल के लिए जनरल की कुछ अलग से सीटें हैं, लेकिन और जो मेल वाला या जो मैं बोल रहा हूँ जो ये ओपन कैटेगरी होता है, इसमें लड़कियाँ आ सकती हैं पर लड़के उधर नहीं जाएंगे। इसलिए पहले हम लोग जो जनरल मेल या जनरल ओपन कैटेगरी आप जिसको कैसे पहले उसका देख लेते हैं। 74-75 सीट उसके अंदर है, 74 है एग्जैक्टली। तो मैंने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया है। अपने नाम को आइडेंटिफाई कीजिए, कितना नंबर पर दिख रहा है उसको लिखने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये देखिए 75 नंबर गौरव मिश्रा, 176 नंबर, उनके नीचे सुमित कुमार 175 नंबर। एंट्रीज बढ़ी हैं पहले कंपेयर में, लेकिन मामला कहीं ना कहीं वहीं का वहीं अटका हुआ है 175 के आसपास। पिछले वीडियो में ही 173 174 चला गया था, अभी देखिए 175 तक ही है। कहने का मतलब है एंट्रीज तो बढ़ी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन एंट्रीज बढ़ने के साथ साथ जो टॉप के स्कोरर्स हैं वहाँ पर स्कोर अब नहीं बढ़ रहा है। 120 130 140 वाले भर भर के आ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर स्कोर करने वाले हैं 180 प्लस में, वो लोग अब नहीं जा रहे हैं। आ भी रहे हैं तो बहुत कम है, वो आपको दिख रहा है। तो मैंने पिछले भी वीडियो में ये बात कहा था कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मामला सैचुरेट हो गया 175 पहुँच करके, 170 से 175 के बीच में पहुँच करके ये मामला सैचुरेट हो चुका है। जनरल ओपन कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल ओपन कैटेगरी की। बाकी सभी कैटेगरी तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो मार्क्स मैं बताऊंगा वहां से आपको 20 नंबर तक घटाना है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप जनरल मेल हैं, जनरल मेल कैटेगरी में आपने अप्लाई कर दिया, तो 150 से 155 के बीच में अगर आप हैं तो आपने आपको रेस में कंपटीशन में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इस सर्वे के डेटा को देख करके आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने 15-20 नंबर घटाने के लिए शुरुआत में कह दिया, क्योंकि शुरू में हो सकता है लोगों ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। आंसर की जहाँ पर आया भी, जिन लोग कोचिंग वालों ने जारी भी किया उनमें भी अपना डिफरेंस है। 2 अलग अलग आंसर की में आपको 10-15 नंबर का डिफरेंस आ जा रहा है। तो अभी मतलब खेल बाकी है। 150 है आपका कम से कम अगर जनरल मेल में, तो अपने आप को रेस में कंसीडर कीजिए। अब आते हैं कैटेगरी पर। कैटेगरी है EWS, जिसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। तो EWS का डेटा आपके स्क्रीन पर। अब EWS का मामला ये है कि EWS का टोटल 28 सीट है, 286 में से 10% रिजर्वेशन के हिसाब से 28 सीट बनता है। अगर आप विज्ञापन मैंने शुरुआत में जो दिखाया था इस वीडियो की शुरुआत में, तो 28 सीट है, उसमें से 8 सीट लड़कियों के लिए है और 20 सीट ओपन कैटेगरी में है। तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे यहाँ पर कि अगर आप EWS हैं, मेल हैं, तो क्या कट ऑफ हो सकता है। तो देखो भाई, जिसने भी 175 तक स्कोर कर दिया इस सर्वे के हिसाब से, वो तो जनरल में सेलेक्ट हो जाएगा, उसे तो EWS रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 175 वाला कैंडिडेट इधर है, P आनंद इनका नाम है। आप यहाँ तक मान लीजिए कि P आनंद तक अगर ऐसा सर्वे चलता है या इसी बेसिस पर कुछ आगे मामला बढ़ता है, या एक हम लोग बस एक इमेजिन कर रहे हैं, ये रियल नहीं है। रियल जो होगा कट ऑफ, जो एक्चुअल कट ऑफ होगा वो इसके आसपास हो, तो 175 तक वाला कैंडिडेट तो जनरल मेल में चला जाएगा। अब यहाँ से हमें 20 कैंडिडेट और देखना है, क्योंकि 28 सीट है, 20 ओपन की और 8 लड़कियों की, EWS फीमेल की। तो हम लोग सिर्फ अभी मेल की बात कर रहे हैं या ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो 12 है, 20 और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो देखते हैं 32 नंबर वाला कैंडिडेट कितना स्कोर कर रहा है, 32 या 33, क्योंकि पहला कॉलम तो किसी और से ऑक्यूपाई हो जाता है। 33 नंबर पर आयुष है, इनका स्कोर है 165। अब आप 165 यहाँ पर स्कोर आ रहा है, इसको आप 20 नंबर घटा लीजिए तो ये बन जाएगा 145। तो 140-45 अगर आपका कम से कम है EWS मेल में, तो आपने आपको रेस में मान सकते हैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ 140-45 250 में, ये मतलब इससे कम जाए, ये थोड़ा सा मुझे चांस कम लगता है। मिनिमम 140 आपका होना ही चाहिए EWS मेल में, तभी आप अपने आप को रेस में कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से लड़कियों का भी दिखा सकता हूँ। लड़कियों के मामले में क्या होगा, जैसे अभी तक मैं क्या कर रहा था कि पूरा ऊपर से स्क्रॉल करके मैंने 20 नंबर तक जो कैंडिडेट आया। अब इसके नीचे अगर मैं लड़कियों का चेक करूँगा EWS फीमेल का,
तो मुझे इसके नीचे का जो डेटा है उसमें से लड़कों का डेटा डिलीट कर देना पड़ेगा, और जो सिर्फ टॉप 8 लड़कियां रहेंगी बस उन्हीं का डेटा लाना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में लड़के और लड़कियों के कट ऑफ में बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि लड़के एलिमिनेट हो जाते हैं और लड़कियों का पार्टिसिपेशन मुश्किल से 10 से 15% हर एक एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन रिजर्वेशन 38%, 35% हॉरिजेंटल, 3% पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, तो 35, 3, 38। इसीलिए आप मान लीजिए, अभी मैं लड़कियों का इस वीडियो में नहीं करूंगा, उसके लिए अलग बना दूंगा मैं, बहुत लेंदी हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। लेकिन लड़कियों का मान लीजिए कम से कम 15-20 नंबर ड्रॉप हो जाएगा, कम से कम बता रहा हूँ। तो अभी के लिए यही है कि मैंने आपको जनरल का और EWS मेल का दिखाया, और आगे अब इंतज़ार है आंसर की का। आंसर की आ जाता है तो उसके बाद और पुख्ता तौर पे काम कुछ किया जा सकेगा। लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ ये अपनी मर्जी से ऐसी जो मन में आया। आमतौर पे क्या है कि जिसका 160 आ रहा है उसको लगता है 150 कट ऑफ जाएगा, जिसका 170 आ रहा है उसको लगता है 160 कट ऑफ जाएगा। तो लोग अपनी सुविधा अनुसार कट ऑफ सोच लेते हैं, पर ये सुविधा अनुसार सोचा हुआ नहीं है, ये सर्वे अनुसार सोचा हुआ है, इसलिए इसके सही होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें, बाकी आगे आंसर की आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, और आंसर की के बाद नया सर्वे ले लेंगे। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, फॉलो कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से तो अगले 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो इससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं इस एग्जामिनेशन से। 20-25 दिन का और मामला है, उसके बाद रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जब तक मैं भी फॉलो करूंगा, मैं भी टाइम पे कभी कभार बीच बीच में वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।